Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all are good. Welcome to my channel Burnout Zone. Today we are going to discuss an important topic about your diet. What is diet? What do you need to know about your diet? How can you calculate your diet? The most important thing is nutrients. You should know about the nutrients. हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, दोस्त हैं जो एक जगह पे स्ट्रक हो गए हैं, जिनका वेट गेन होते होते एक पॉइंट पे आके रुक गया है, या वो लोग जो बॉडी वेट लॉस कर रहे हैं, एक खास पॉइंट पे आके उनके बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. Basically, we focus only on macro. What is in macro? Macronutrients में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये तीन चीजें आपको मिलती हैं. देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डैट अगर आप सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस कर रहे हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज they both are necessary for your muscle growth or your weight loss. अगर आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएं, that macro and micronutrients they both are necessary, तो आप अपना बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम, आप जितना बॉडी वेट चाहते हैं, आप वो बॉडी वेट इजीली मेंटेन कर सकते हैं. I have maintained my body weight on 75 kg from last 3 years. How? Because I know the important points about nutrients. You have to understand this, that micro and macronutrients, they both are important. If you are stuck on a certain point, then there is a problem with your diet. बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम लोग डाइट इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा बॉडी वेट इंक्रीज नहीं हो रहा या वेट कम नहीं हो रहा. It's because they are focusing either on one thing, that they depend on macronutrients but do not focus on their micronutrients. So you have to focus on both of them and maintain your diet plan according to both micro and macronutrients. We are going to discuss about nutrients. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को. तीन चीजें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाई जाती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट. अब बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं? हम लोग मोस्टली फोकस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही करते हैं. अब इनका मेन फंक्शन, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक इंपॉर्टेंट सोर्सेज के हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को किन सोर्सेज से ले सकते हैं, आई विल डिस्कस ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज. होल ग्रेन सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, nuts, meat, fish, and your poultry products. Next, we are going to discuss micronutrients. There are three types micronutrients: vitamins, minerals, and last one is water. But we cannot classify water. You have to understand that you should drink at least 6 to 7 glasses of water except your diet. आप खाने के अलावा मिनिमम 6 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर लाजमी पिएं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. What is the function of micronutrients? They protect us from deficiency diseases. आप में बहुत सारी कमी, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें वो कमी नहीं होने देते.
हम किन चीज़ों से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं? ऑब्वियसली देयर आर मल्टीविटामिन्स इन द मार्केट, देयर आर सप्लीमेंटेशन, बट you can get micronutrients directly from your food sources like green leafy vegetables and fruits. अब आपको थोड़ा सा आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। किन सोर्सेज से, इजी सोर्सेज से आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, देर आर 3 रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज: राइस, व्हीट एंड पोटैटोज। नो प्रोटीन, आप किन चीजों से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं? मिल्क, मीट, एग्स इज अ ट्रू सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड पल्सेस, आपकी दालें। एंड लास्ट, फैट। फैट इज आल्सो वेरी एसेंशियल। देखें, फैट्स की भी 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। इस पे इंशाल्लाह ताला एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फैट्स हम हासिल कर सकते हैं ऑयल से, मीट प्रोडक्ट से, कर्ड आपका दही, बटर, घी एंड सोयाबीन्स। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स, अब विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी रिक्वायर करती है, बट वो फैट्स के साथ आपकी बॉडी में डिसॉल्व होते हैं, उसके लिए फैट चाहिए। और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो वाटर में इजीली मिक्सेबल होते हैं और आप इजीली उन्हें पी सकते हैं। अब फैट सॉल्युबल में विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, और ये काफी ज्यादा बॉडी प्रोसेसेस में उनको होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वाटर सॉल्युबल में सिर्फ एक विटामिन आता है, विटामिन सी। और विटामिन सी आप ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल और फिश से हासिल कर सकते हैं। I am discussing only the important food sources where you can get these vitamins. Now we will discuss about minerals. There are 3 important minerals: calcium, iron and iodine. कैल्शियम हम डेयरी प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हैं, कैल्शियम हम ग्रीन वेजिटेबल्स से हासिल कर सकते हैं, कैल्शियम हम व्हाइट तिल, तिल एक वर्ड है, तिलों से हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स लाइक गावा, गावा इज अ ग्रेट एपिटाइजर, आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें। कैल्शियम का मेन क्या, कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ और आपकी टीथ हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड इज आयरन। आयरन हम कहां से हासिल कर सकते हैं? स्पिनच से, सीरियल से, फिश से, एग से एंड रेड मीट से। आयरन किस लिए जरूरी है? आयरन रेड ब्लड सेल्स बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आयरन आपकी डाइट में मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयोडीन। आयोडीन हम हासिल कर सकते हैं सी फिश से एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट से। देखें, ये हमने कुछ डिस्कस किया अबाउट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको अपनी डाइट के लिए इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी था। I tried my best to choose the easiest method that you can understand about nutrients. इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। I will definitely reply you and I will definitely help you regarding nutrients. इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एंड में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, that always respect your parents no matter what because they are everything. Assalamu alaikum.